गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम आज देखेंगे CGL 2021 में लेटेस्ट में जो अभी हुआ है सेट नंबर 1 11 अप्रैल सन 2022। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हम। पहले क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला उसने, P और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो P का भार क्या होगा। तो हमसे क्या पूछा, P का भार हमें उसने पूछा है। P एक दोस्त क्या है, P प्लस 3 दोस्त यानी कि 3 दोस्त 3x कितना दे रखा है 55 गुणा 3 और 1 4 इजिकल टू 55 चौका 220। उसने फिर हमसे बोला है P अपने 3 दोस्तों के औसत भार में 4 अधिक है। P अपने औसत भार में यानी कि कितना औसत भार x प्लस 4 प्लस 3x हमारे हैं इजिकल टू किसके बराबर 220 के बराबर। यहाँ से कितना होगा 4x प्लस 4 इजिकल टू 220। 4x 4 उधर जाएगा 220 में 4 का कितने बचे 216। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी 4 पंजे 20 4 चौक 16। हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आई, हमारी x की वैल्यू निकल कर आई 54। अब उसने हमसे पूछा है P का भार क्या होगा। तो P का भार हमसे उसने पूछा x प्लस 4 इजिकल टू x की वैल्यू कितनी रखी है 54 प्लस 4 यानी कितना होगा 58 किलोग्राम आंसर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, A और B की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 की बचत करते हैं तो उनकी आय में क्या अंतर होगा। A और B उनकी आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात कितना है 11:13। उनकी व्यय का अनुपात कितना दे रखा 9:11। एक्सपेंडिचर यानी मतलब खर्च, और उसने सेविंग यानी बचत का अनुपात कितना दे रखा है बचत हमें निकालनी है। तो 11 उसकी इनकम थी, 9 उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा 2 की उसने सेविंग करी, 13 आय थी 11 खर्च कर दिया तो हमारा कितना बचा 2। यानी बचत कितनी है हमारी 2:2 1 और 1। तो हमारे यहाँ से सेविंग कितनी आ गई 1:1। टोटल कितना हो गया 1 और 1 2। जो हमारे दे रखी है कितनी किसके बराबर 4,000 के बराबर। कितने गुने पर है 2,000 गुने पर। अब हमसे उनका आय का अंतर पूछा है, दोनों के आय का अंतर कितना आगा 2 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि 4,000। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला उसने, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, सी वृत्त पर एक रेखा बिंदु है जिसमें बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है। यदि कोण ए बी ए पी सी 62 डिग्री है तो लघुचाप ए सी का माप ज्ञात करें। तो हमसे क्या पूछा, ए सी का। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक वृत्त है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यास ए और बी। अब उसने बोला ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो सी वृत्त पर एक बिंदु है, सी वृत्त, सी यानी कि सी वृत्त पर ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट यानी कि ओ हमारा हो गया ये। तो यहां से एक रेखा, ये हमारी क्या हो गई, सी बिंदु, जिसे बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। किस पर मिलती है, बिंदु पी पर मिलती है। पी कितना दे रखा है, पी दिया 62 डिग्री। तो उसने हमसे एसी की लघु चाप पूछी है, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 62 हो गया, ये 90 हो गया, तो यह हमारा कोण कितना निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा 28। कितना निकल कर आएगा, 28। तो लघु हमारा क्या होगा, 28 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, एसी की माप, एसी की माप कितनी होगी यहाँ से, 28 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, 4 में बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम उनके महत्तम समावर्त्य एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना, 56 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा, 1710। 1710 एलसीएम की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 56 और 1 57। HCF 1710, 57 से कितनी बार जाएगा ये, 57 से हमारा चले जाएगा ये कितनी बार, 30 बार। 30 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, HCF = 30 आ जाएगा। जब हमारा HCF की वैल्यू इसमें एलसीएम इसमें रख देंगे, तो हमारा एलसीएम कितना निकल आएगा, LCM = 30 × 56। ये हमारा क्या आ गया, LCM। अब यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या = LCM इंटू HCF। वैल्यू रख देंगे। पहली संख्या कितनी रखी है, पहली संख्या दी है उसने 240। सेकंड संख्या उसे हमें निकालनी है। एलसीएम कितना दे रखा है, 30 × 56 × 30। 30 से 8 बार जाएगा, 8 × 7 = 56। तो सेकंड वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 7 × 21। सेकंड वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 210।
उसने हमसे क्या पूछा था, सेकंड वैल्यू पूछी थी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या बोला है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई कुल राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 5। तो हमसे क्या कहा, शिक्षा, परिवहन और किराया यानी कि रेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन 70, 50 प्लस कितना 60, टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल आ गया ये 180 डिग्री। तो हमसे परसेंटेज में पूछा है, 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 100%। तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री किसके बराबर होगा भाई, इसका ये आधा है। तो जब ये इसका आधा है तो इसका भी आधा क्या होगा, 50%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही चीज़ हमें उसने पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है उसने, दिए गए हिस्टोग्राफ किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 140 और उसके अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। यानी कि उसने कहा 60 से 120, 60 से 120 कितना होगा, 55 प्लस 40 प्लस 15, 40 प्लस 15, 70 और 110, टोटल कितना हो गया 110। और उसने दूसरा पूछा है 140, इसका कितना आएगा टोटल, 32, 45 और 60, 32, 45, 60, 32 प्लस 45 प्लस 60, टोटल कितना हो जाएगा 137। हमसे उसने क्या पूछा, इन दोनों का अनुपात, यानी 110 अनुपात 137, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है उसने, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, तो कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 20% लड़के कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 20% लड़के, 20/100, 15% लड़कियां प्लस 15/100। उसने बोला फिर 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए।
यानी कि 90। दूसरे में क्या बोला है? ये कितने क्या हुए? अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए? 80/100, यानी 20 तो क्या हो गए? 20 हमारे हो गए अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने हुए? 80 प्लस 15% कितने हो गए? अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने हुए? 85/100। 85/100 अनुत्तीर्ण माइनस चिन्ह आएगा यहाँ। इजिकल टू कितना दे रखा? 70। ये क्या हमारी गरल। अब हम इसे सोल्व करेंगे। भाई 80 हमें बनाना है। अगर मैं इन्हें कैंसिल कर दूं और मल्टीप्लाई 100 की कर दूं, इसे भी कैंसिल कर दूं और मल्टीप्लाई 100, 80 के लिए मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी? 4 की। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहां से हमारा गरल कितनी आ जाएंगे? गरल हमारे निकल के आएंगे यहां से 145, यानी 85 और 15, 15 चौका 60, 85 और 60 145 गरल इजिकल टू 9000 और 7000 कितना हो गया? 9 चौक 36, 36 और 29,000, टोटल कितना हो गया? 29,000। तो यहां से हम गरल निकालनी है। गरल हमारे कितनी निकल कर आएंगे? कितनी बार जाएगा ये हमारा? ये हमारा जाएगा 200 बार। तो गरल कितनी आ जाएंगी टोटल? 200 हमारी गरल आ जाएंगे। जब 200 हमारी गरल आ गई तो बॉय हमारे कितने आ जाएंगे? यहाँ से बॉय हमारे आ जाएंगे 300। भाई गरल की जगह हम रख देंगे तो बॉय कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ से? 300 निकल के आ जाएंगे। तो हमसे उसने टोटल पूछा है। टोटल हमारा कितना हो गया? 200 और 300 500। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है? 372 भाग 56 गुणा 7 माइनस 5 प्लस 2 सोल्व करेंगे। 372 बटे में आ जाएगा 56 गुणा 7 माइनस 3, 7 अट्ठे 56, 4 दूनी 8, 4 नम 36 और 4 तिया 12। तो हमारा क्या आ जाएगा? 93/2 माइनस 3, तो 93 माइनस 3 दूनी 6/2। 93 में से 6 हमारे गए तो कितने बचेंगे? 87/2। 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43 सही 1/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। 9 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रम से x-1, x+1 और x-3 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के कोण की लंबाई कितनी होगी? यानी कितने दे रखी है? x-1 सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर और तीसरी दे रखी है x+3
3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण आ गया है ऐसे भाई, हमारा कर्ण। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होती है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, x माइनस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, यहां से देखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस, यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, x माइनस 1 और x प्लस 7, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, ये आएगा x माइनस 7 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो उसने हमें पूछा कर्ण की लंबाई, कर्ण कितना हमारा यहाँ से x प्लस यानी कि 3 प्लस 7 यानी कि 10, ये हमारा क्या आ गया आंसर, कर्ण की लंबाई। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण की लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला उसने, कोण ABC में बिंदु P, Q और R क्रम से AB, BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं कि BQ बराबर PQ और QC बराबर QR हैं। यदि कोण BAC 75 डिग्री दिया है और तो हमें क्या पूछा उसने, कोण PQR हमें उसने निकालना है। ये क्या है, ये कोई त्रिभुज है, क्या दे रखा, ABC, कोण A दिया उसने 75, यानी ये वाला कोण कितना दे रखा है 75 डिग्री। BQ ये क्या है हमारा PQ और ये हमारा क्या हो गया BQ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया PQ और QR हमने। अब उसने हमसे बोला है जब ये हमारा कोण क्या हो गया थीटा, तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा होगा, थीटा। ये कोण और ये कोण। अब हम यहां से एक चीज देखेंगे भाई, ये कोण कितना दे रखा है 75, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस 30, और ये कोण कितना हो जाएगा 180 और 180 माइनस 2 थीटा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 30, तो 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा,
180 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। तो ये हमारा टोटल कितने का होता है 180 का। तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, ये हमारा आ जाएगा 150 निकल के आ गया। तो 75 और 150, तो ये हमारे ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 105 माइनस थीटा हो जाएगा ये। एक 105 माइनस थीटा, ये निकल कर हमारे यहाँ से आया। जब ये 105 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा हमारा, ये भी हमारा कितना होगा 105 माइनस थीटा होगा। जब ये 105 माइनस थीटा होगा तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा 75 प्लस थीटा, 75 प्लस थीटा, ये हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो अब हमने पूछिए इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 180 टोटल कितने का होता है 180 का, 150 इसमें ये दी 150 ये हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, तो कितना आ गया 30 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला उसने एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज, ये कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, केंद्र O वाले वृत्त में उत्तरीकिरण O, ये क्या है हमारा O बिंदु, लघुचाप BC पर एक बिंदु D है। तो इसका क्या कह रहा, बाहर की तरफ वृत्त, बाहर की साइड वृत्त बनाया इसने। तो हमारा क्या दिया, ये हमारा क्या हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। लघुचाप BC पर एक बिंदु D है, यानी कि ये लघुचाप, ये क्या है, ये हमारा D हो गया। ये कोण और ये कोण, B कितना दे रखा है, B उसने दिया है 40, B उसने कितना दिया है 40। जब ये 40 दिया तो ये कितना होगा 60। जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120। C का हमें पूछा है, C कितना होगा, तो C हमारा कितना हो जाएगा, यहां से कितना आएगा 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा 20। B कितना दे रखा 40, B कितना दिया 40। भाई ये 40 हो गया, ये 120 हो गया, टोटल कितने का होता है 180 का। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 40 प्लस 120 प्लस C, यानी C का कोण हमें निकालना है। C को हम x मान लेंगे, इज इक्वल टू 180। तो कितना होगा टोटल 160 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ये हमारा कैसे आ गया निकल के 20। तो हमारा ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है
एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए गया समय 30 मिनट अधिक समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। शांत जल में चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर चाल। तो विपरीत में जाएंगे 24 प्लस 24 शांत जल में यानी कि 20 प्लस एस मान लेंगे स्टीम। दूसरा दिया उसने 30 मिनट का अधिक समय लगता है। 30 मिनट का मतलब कितना होता है? 1/2 इजिकल टू, तो 24 किलोमीटर जाने अप स्ट्रीम के लिए हम क्या करेंगे? 20 माइनस स्टीम। 20 क्या है? शांत जल की चाल। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे इसे। 1/2 इजिकल टू 24/20 माइनस एस माइनस 24/20 प्लस एस। हमारा क्या आएगा यहाँ से? 1/2 20 माइनस एस और 20 प्लस एस हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा भैया? तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 24 दूनी 48, हमारा ऊपर तो बचेगा 48 एस और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 20 माइनस एस और 20 प्लस एस। तो ये क्या आएगा हमारे यहां से निकल के? 20 माइनस एस 20 प्लस एस इजिकल टू 48 दूनी 96 एस। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 प्लस एस स्क्वायर 400 प्लस एस स्क्वायर। यहाँ हम ऐसे करेंगे, सोल्व कर लेंगे इसे। तो कितना जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 96x माइनस 400 इजिकल टू 0 तो हमारे यहाँ से क्या निकल आएगा? एस इजिकल टू 96s माइनस, यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस 100s माइनस 4s माइनस 400 इजिकल टू 0। तो हम एस के यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगे, s माइनस 4 और s माइनस s प्लस 100 इजिकल टू 0। तो हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या आएगी? s इजिकल टू 4, यानी स्पीड स्टीम हमारी क्या आ जाएगी? 4। अब हमें उसने पूछा है नाव की चाल हमारी कितनी आएगी? बोट की कितनी आ जाएगी? बोट की आ जाएगी हमारी 20 प्लस
20 प्लस 2 कितना आएगी 22। तो डाउन स्ट्रीम अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा हमारा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा 26 और अप स्ट्रीम हो जाएगा हमारा 18। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 39 धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 26 प्लस 30/18 यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से हम क्या कर देंगे डिवाइड। 13 दूनी 26, 13 × 39, 6 × 18, 6 × 5 30। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 × 9 और 5 दूनी 10, 14/6, 3 × 9 और 5 दूनी 10, हमारा क्या हो जाएगा 19/6। तो 19/6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 घंटे 10 मिनट। क्या लिख सकते हैं 3 घंटे 10 मिनट। ये हमारा क्या है आंसर है। थोड़ा लेंथी है, एक बार और देख लेंगे इसको, थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला उसने क्वेश्चन नंबर 13 बोलता ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए 5,625 का भुगतान किए तो ए ने फ़ोन के लिए कितनी भुगतान किया था। मान लो एक्स इसका कितना प्राइस था, बी को 25% के लाभ पर बेचा, यानी ए ने किसको बेचा बी को 25% के लाभ पर, यानी 125/100। बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, सी को 10% की हानि पर 90/100। सी ने इसके लिए 5,625 का क्या करा भुगतान करा। तो यहाँ से 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 से कितनी बार चला जाएगा 9 से जाएगा ये 625 बार। तो 625 मल्टीप्लाई 8, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16, 20, 2, 8 छिंग 48 और 2 50। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात मिलियन में को दर्शाता है। 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों की कुल निर्यात का 2015 और 2016 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात से अनुपात कितना है। यानी कि 2 कारें हैं 2014 और 2017, 2014 और 2017। 14 कितना देखेंगे 200 प्लस 175 दिया है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 375।
फिर देखेंगे 2015-2016, 2015-2016 कितना दे रखा है, 200 प्लस 250 कितना हो गया, 450। तो हमसे क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है, यानी 375 अनुपात 450 कितने से काट कर देंगे, 75 से ही चला जाएगा, 75 दोनों चले जाएंगे संख्या, तो 75 से कितनी बार चला जाएगा, 75 पंजे 375 और 75 छिक्का 6 पंजे 30, 75 छिक्का 450, तो हमारा कितना जाएगा 5:6। उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे रेशो पूछा था, तो रेशो हमारा क्या आ गया 5:6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या बोला उसने, x + y + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 15, x + y + 3 = 0। तो हमसे किसका मान पूछा है, x³ + y³ - 3xy + 9, यानी इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो x + y इधर ले जाएंगे -3, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, या इसे हम पुट कर सकते हैं, यानी कुछ संख्या मान सकते हैं जिससे ये संख्या सेटिस्फाई हो जाए। तो हम ऐसी संख्या क्या मानेंगे, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। अगर x की संख्या में -3 रखता हूँ और y की 0 रखता हूँ तो कैंसिल 0 हो जाएगी, समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इनके मान को समीकरण में रख दो, x की वैल्यू 3 -27, y की वैल्यू 0, तो ये हमारा क्या जाएगा 0 - 0 हो जाएगी +9। 27 में से 9 के कितने बचे, 27 में से 9 गए हमारे माइनस के बचे 18। यही हमसे उसने पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आ गया -18। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। sin 23 cos 67, sin 23 sin 67 को इधर ले आएंगे, cos 23 sin 67 प्लस sec 52 sin 38 प्लस cosec 52 इंटू cos 38 बटे कोसेक स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 70। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये हमारा क्या आ गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए की जगह क्या रख सकते हैं 23 प्लस बी की जगह 67, तो ये हमारा खत्म हो गया। प्लस सेक 52 को हम तोड़ सकते हैं, सेक 90 माइनस 52 साइन 38 प्लस कोसेक 52
कोसेक 52 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? कोसेक 90 माइनस 52 तोड़ दिया तो हमारे यहाँ से क्या आ गया? साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 प्लस सेक 90 माइनस 52, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा? सेक 90 माइनस 52। सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक 38 इंटू साइन 38 प्लस ये हमारा क्या था यहाँ? कॉस 38। हमारे यहाँ से क्या आएगा? कोसेक क्या होता है? सेक 52 इंटू कॉस 38। कॉस स्क्वायर ये हमारा नीचे चल ही रहा है, या इसको भी हम तोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 20 को क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर 20, कोसेक स्क्वायर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक 90 माइनस 20 माइनस 10 स्क्वायर 70। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस ये दोनों क्या आ जाएगा? यहाँ से भी 1 आ जाएगा। और ये क्या होगा हमारा? सेक स्क्वायर 70 माइनस 10 स्क्वायर 70, तो क्या हो जाएगा? 1। ये क्या आ जाएगा हमारा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। यही हमसे उसने पूछा था। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला उसने? ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? क्वेश्चन नंबर 17। ए ने कितने दिन तक काम किया? 16 दिन। और बी ने 12 दिन काम किया, तो उन्हें कितने दिन लगे? दोनों काम करने में 4 दिन तक वो एक साथ काम करते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 48, 16 3 48, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। वो मिलकर यानी 3 और 4 7 कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक। अगर वो 4 दिन तक दोनों काम मिलकर करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा इनका? 7 चौक 28। इन दोनों का मिलकर करते हैं 28 काम। टोटल काम कितना है? 48। 48 में 28 काम इन्होंने कर दिया, तो हमारा कितना बचा? 20 काम। इस 20 काम को उसने बोला कि इसको 20 काम को कौन करता है? बी। तो बी कितना कर रहा है? 4 दिन में। 4 से कितनी बार जाएगा? 5। तो ये कितना कर दिया इसने? 5। तो वो उसने हमसे पूछा है कि बी उस काम को टोटल काम कितने दिन में करता है, तो 5 हमारे यहाँ कर दिए और 4 वो पहले कर चुका, यानी 4 प्लस 5। टोटल दिन कितने लगे उसे? 9 दिन का टाइम लगा उसे, बी को। किसको लगा? बी को। यही हमसे उसने पूछा था कि बी को कुल कितने दिन तक काम किया। तो बी ने जो काम किया 9 दिन काम किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा मीटर में बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी कोई मीनार
ये क्या है, ये कोई मीनार है, 78 मीटर। इसकी दूरी कितनी रखी है, 78 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, शिखर का उन्नयन कोण दिया है इसने 30 डिग्री। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है इसने ये 60 डिग्री। तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लेंगे इसको। तो हम यहां से क्या लगा देंगे, 10 30। यानी एक हम चीज देखा है, लाल बटे कक्का, साइन कॉस 10, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा, लंब बटे आधार। ये क्या दिया है, ये उसने दिया दूरी, मीनार की दूरी दी है उसने, ये 78। ये हमारा क्या हो गया, h। अब हम यहाँ से देख लेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा h, आधार कितनी है 78। 10 30, 10 30 का मान कितना होता है हमारा 1/√3। तो h अपॉन 78। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 78/√3। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ 26/√3। क्या लिख दूंगा मैं 26/√3। यहाँ से क्या आ गई, h की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है, यानी 26√3। इसी प्रकार हम क्या लेंगे 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3। x प्लस टोटल दूरी लेंगे, x प्लस 26√3 बटे कितना आएगा 78। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारी x की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई लगाएगी 78√3 और 26 माइनस 26√3, ये घटकर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 52√3। कितना आएगा 52√3। बस 78√3 प्लस x प्लस 26√3, 26√3 इधर आ जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी 52√3। यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो हमें यही पूछा था उसने, क्या आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। 19 में हमसे उसने बोला है एक वस्तु का मूल्य 400 है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 है। X का मान ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का मूल्य कितना है 400, किसी वस्तु का मूल्य कितना है 400, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का मूल्य कितना है 400, वो 10% का डिस्काउंट, यानी कि x माइनस 10% का डिस्काउंट, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं 100 माइनस x, 100 माइनस x इज इक्वल टू परसेंटेज 100। वो कह रहा है 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट कितना होता है 1/10, 1/10 यानी 10 पर 1 की छूट, तो कितना बचा 9/10। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट 9/10 लिख सकता हूँ। किसके बराबर दे रखा 216, 216 सोल्व करूंगा वैसे, 2 जीरो से
2 0, 4 से 9 चौक 36, 36 से कितनी बार जाएगा? 36 छिक्का 216, 100 माइनस एक्स इजिकल टू 10 छिंग 60। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? x इधर जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 100 माइनस 60, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ये हमसे उसने x का मान हमसे पूछा था, तो हमारा कितना आ गया? 40। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या बोला उसने? 20 कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है और आंशिक रूप से पानी से भरता है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर सेंटीमीटर में उठेगा? यानी कि 8, क्वेश्चन नंबर 20, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, देखो 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा? 16, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई को क्या मान लिया हमने? h मान लेंगे। ऊंचाई को क्या मान लें? h। इसका आयतन और कंटेनर का आयतन 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर होंगे 8 से 8, 8 दूनी 16, 2 चौक 8। h की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये हमें उसने पूछा था कितना ऊपर भरेगा, यानी कोई कंटेनर ऊपर उसने हमें पूछा है कि कितना भर जाएगा, कितनी ऊंचाई तक भरेगा, तो उसकी ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में बोला उसने निम्नलिखित हिस्टोग्राफ में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाले कारों की संख्या का दिखाया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक गुजरने वाली कारों की संख्या का सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्याओं के अनुपात कितना है? 6 से 8, 6 से 8 के बीच में कितना है? 70 और 105। क्वेश्चन नंबर 21, 70 प्लस 105 कितना होगा? 175। दूसरा क्या बोला? 9 से 11 के बीच में, 9 से 11 के में 105 और 95 कितना? 115 और 95, 115 प्लस 95 टोटल कितना आ गया? 115, 95, 210। तो हमसे क्या पूछा? इनका अनुपात पूछा उसने, क्या इसका अनुपात क्या होगा? तो 175 अनुपात 210। इसको हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा ये, और ये कितनी बार जाएगा? 42 बार। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, तो हमारा कितना आ जाएगा? 5:6। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में क्या बोला उसने? वह सबसे बड़ी संख्या जो 23A 68B ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य नहीं है। जो 3 से तो विभाज्य है और 9 से विभाज्य नहीं है, तो मैं इसे क्या करेंगे? बाई ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2 3 8 6 8 9। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 2, 2 3 7 6 8 7। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 2 3 9 6 8 5। ऑप्शन नंबर 4, 2 3 9 6 8 8। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे जो 3 से विभाज्य है, 9 से नहीं है। 3 और 2 5, 9 17 20 28 30। कितना आ गया इनका योग? 36। 7 3 10। इनका योग कितना आ गया? 33 आएगा। 17 20 25 31 33। इनका योग कितना आएगा? 33। और इसका योग कितना आएगा भाई? जितना योग इसका इतना योग इसका, तो इसका कितना आएगा? 36। हमने क्या देखा? इनका योग देख लिया। अब योग से हम क्या, ये जब संख्या 3 से डिवाइड हो रही है और ये 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 9 से नहीं हो रही। ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, और ये संख्या भी 36, दोनों सेम संख्या। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, देखेंगे भाई 33 और 33 दोनों बराबर आ गई, तो हम इसमें देखेंगे 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य नहीं है। सबसे बड़ी संख्या भाई ये क्या है? 23 7, और ये क्या है? 9। तो हम ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी, तो छोटी संख्या होने के कारण हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों हुआ? हमने देखा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? सी। छोटी, ये क्या है? छोटी संख्या। ये हमने कैसे चेक करा? ये हमने चेक करा 6 और 9, यानी 7 और 9। यहाँ 7 है, ये 9 है, बाद के सेम डिजिट है, तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। तो हमारा उसने बड़ी संख्या ही पूछी थी, तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला उसने? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक। तो हमें मान किसका निकालना है? 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा, ये हमें मान निकालना है। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें हम मल्टीप्लाई कर दो, या हम इसको क्या करेंगे? इसको तोड़ दें, यानी 4, ये ब्रेक कर लेंगे से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3 प्लस 3 कॉस थीटा। यहां से हम मल्टीप्लाई लगाएंगे इनकी, तो हमारा क्या आएगा? 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3 प्लस 3 कॉस थीटा, ये हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इधर जाएगा या माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको तोड़ लेंगे, यानी हम इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 4 कॉस थीटा माइनस 1
और दूसरे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये क्या करा मैंने, ब्रेक कर दिया, द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, इजिकल टू 0। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारा 4 कॉस थीटा माइनस 1 इजिकल टू 0। तो हमारा क्या होगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इजिकल टू इधर जाएगा 1/4, क्या जाएगा, कॉस थीटा इजिकल टू 1/4। हम यहाँ से क्या देखेंगे, अभी हम यहाँ से एक चीज़ बना लेते हैं। अभी मैंने बताया था LA/L/का कॉस दे रखा है, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 4। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 16 में से गया कितना बचे, √15 हमारे यहाँ से आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, 2 tan थीटा, तो 2 × 10 लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा √15 बटे आधार कितना 1, प्लस 4 sin थीटा, 4 sin की वैल्यू कितनी है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारा √15 बटे 4, माइनस सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 4 और लंब कितना है, लंब है हमारा √15। सेक, सेक पूछा हमसे, तो हमारा सेक क्या हो जाएगा 4/1, यानी 4, हमारा कितना आ जाएगा 4। यहाँ से 4 से हमारा 4 कैंसिल, 2√15 और 15, तो हमारा ऐसे कितना आ गया 3√15 माइनस 4। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 24, x प्लस 6y इजिकल टू 8 और xy इजिकल टू 2। तो हमें मान किसका निकलवा रहा है, x³ प्लस 216y³। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ x और y की वैल्यू मान लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू क्या माने, जो ये हमारा सोल्व हो जाए। तो एक्स वाई की वैल्यू हम क्या माने, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रख देता हूँ और वाई की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो समीकरण को सेटिस्फाई कर देगी भाई। x 2, y 6, 6 2 8 और 2 एकम 2। अब मेरे मान यहाँ रख देता हूँ, x की वैल्यू 2, 2 का क्यू 8 प्लस 216, 216 y का क्यू 216। तो 216 और 8 कितना हो गया 224। ये हमारा क्या आ गया आंसर। वो हमने क्या पूछा, उसने यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 इस सेट का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है। वह राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा सवाल है। वो कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के जमा करता है। तो 10% 4 वर्ष के लिए जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज, यानी 10% के साथ 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा
21%, 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 21%। और 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए भाई 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 33.33, तो कितना हो जाएगा 33.1, तो ये 1 हो गया। और 10% और 10% और 3.3%, ये क्या हो गया हमारे 4 वर्ष के अंत तक हो गया। तो 21%, 43%, 43 और 3 46.4%, 43.41%। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस कितने का होगा 4152, कितने का डिफरेंस आ गया 2541, जो कि दे रखा किसके बराबर, दे रखा है 5000। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। भाई 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से निकल के 200। तो 100% की वैल्यू 200 और 2, यानी कितना आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी 20,000। यही हमसे पूछा था।